दोनों आते हैं। कौन कौन? कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो प्योर में एलिमेंट, जब हम इम्प्योर की बात करते हैं तो कंपाउंड भी और मिक्सचर भी। एलिमेंट मैंने आपको बताया कि अभी तक 132 से 139 के करीब सर्च किए जा चुके हैं। 132 से 139 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन। अभी जब हम अगले चैप्टर में एंटर होंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे 1 से लेके 20 तक मैं आपको एलिमेंट, उनका सिंबल, उनका एटॉमिक नंबर, ये सारा याद करने के लिए भी और उसको समझाऊंगा ब्रीफली। अब इन्हीं एलिमेंट से, जैसे सपोज हम कहते हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला होता है उसका CO2। CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। एक कार्बन और दो ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यही ना? तो कार्बन एक इंडिविजुअल एलिमेंट हो गया। बेटा आप फिर से ज्वाइन हो जाइए क्योंकि आवाज यहां से क्लियर होगी, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नेटवर्क इशू हो सकता है, आप कर ले एक बार। तो जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये कार्बन और ऑक्सीजन इंडिविजुअल जो है ये तो प्योर है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन उसमें 1 है, ऑक्सीजन उसमें 2 है। अब ये कार्बन ऑक्सीजन दो अलग अलग चीजें होंगी ना, कार्बन की प्रॉपर्टी अलग होंगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होंगी, तो अलग अलग प्रॉपर्टी वाले जब ज्वाइन होते हैं इसीलिए उसको हम कहते हैं कि इम्प्योर है। अब इसके बाद मैंने आपको समझाया था कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और भी क्लासेस में तो वहां पे भी ये चीजें बार बार आपके सामने आएंगी, कंपाउंड और मिक्सचर। कंपाउंड अभी आपने देखा, when two or more element join together in a definite ratio। मेरे ख्याल से मैंने आपको नोट्स भेजा था, फिर भी अगर नहीं होगा तो मैं फिर नोट भेजूंगा आपको, उसमें सारा डेफिनेशन वगैरह सब कुछ लिखा है। तो कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। यहां तक तो ठीक है, इसके बाद की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन डिफिनिट रेशियो। यानी अगर डिफिनिट रेशियो में, एक कांस्टेंट रेशियो में अगर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट ज्वाइन होते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। ये जो मैंने आपको एक अंडरलाइन किया ना, इन डिफिनिट रेशियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड और मिक्सचर में जो डिफरेंस हम जानते हैं, जो हम लिखते हैं, जो हम समझते हैं, उसमें ये जो 3 वर्ड हैं इनका सबसे ज्यादा मायने होता है, इन डिफिनिट रेशियो। जैसे वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अगर हम कहीं से भी सैंपल उठा के चेक करें वाटर का, इवन वो सी वाटर हो
या वो रिवर का वाटर हो, रेन वाटर हो, हमारे घर का वाटर हो, यानी कि टैप वाटर, कुछ भी हो, कोई भी वाटर हो, उसमें आपको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेंगे वाटर में। अगर हमने सोचा कि चलो यार अच्छा वाटर बनाते हैं और इस चक्कर में हमने हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ा दी, हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ा दी या ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ा दी, जैसे मान लो हमने सोचा ऑक्सीजन अच्छा होता है, तो कंपाउंड यानी वाटर बनाने से पहले जहां पे हम ओ का अमाउंट 1 होता है H2O में, हमने सोचा कि चलो 2 कर देते हैं, अच्छा वाला वाटर बनेगा। तब वो फॉर्मूला बन जाएगा क्या, H2O2। तब वो फॉर्मूला बन जाएगा H2O2। और H2O2 वाटर का फॉर्मूला नहीं होता, इसको कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आपके पास कॉपी पेन है ना? जो चीजें, अब सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही बोल रहा हूं, लेकिन जो चीजें ऐसा लगे, डेफिनेशन तो बुक में अवेलेबल होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बुक्स में अवेलेबल नहीं होती हैं, उनको आप नोट कर लिया करो। तो वाटर का फॉर्मूला H2O, और हमने थोड़ी होशियारी दिखा दी तो फॉर्मूला बन गया H2O2। अब आपको मालूम है ये दोनों ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर, इनकी प्रॉपर्टी बहुत अलग होती है। इनकी प्रॉपर्टी बहुत अलग होती है। आपने सिर्फ गुनाह किया क्या, 1 ऑक्सीजन बढ़ाया, लेकिन कंपाउंड बिल्कुल चेंज हो गया। इसीलिए कहते हैं कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके डिफरेंट रेशियो होते हैं, उन रेशियो को आप चेंज नहीं कर सकते। अब दूसरी साइड बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर में मिक्सिंग अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, अगली लाइन सुनना, इन इनडिफिनिट रेशियो। कंपाउंड में क्या बोला था हमने, इन डिफिनिट रेशियो। यहां क्या बोला हमने, इन इनडिफिनिट रेशियो। यानी मिक्सचर में जो मिक्सिंग एलिमेंट्स होते हैं या जो सब्सटेंस होते हैं उनके रेशियो फिक्स नहीं होते। मिक्सिंग अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इन इनडिफिनिट रेशियो, फिक्स नहीं होते, अलग अलग होते हैं। जैसे अपने घर में कोई गेस्ट आ गए, 2 4 5 10 आ गए। अब जो हमारी आजकल सभ्यता है, सबसे पहले क्या, पानी और चाय पूछी जाती है। अब चाय पूछने गए भाई, तो उधर से 2 4 की तो आवाज आ जाएगी, हाँ मेरे में थोड़ा शुगर कम डालना। बेटा फिर से ज्वाइन हो जाइए, मुझे मालूम है आवाज प्रॉपर जा रही होगी, मैं कंप्लीट सेटअप लेके बैठा हूँ आपके सामने, इसलिए आवाज जा रही होगी आपके साथ, आपके पास। एक बार फिर से ज्वाइन हो जाइए, इशू हो सकता है नेटवर्क की। तो मैं बात कर रहा था कि जब हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, 2 4 5 आ गए, तो जैसे ही आप चाय बनाने के लिए, टी तैयार करने के लिए रेडी होंगे, तो उधर से आवाज आ जाएगी किसी न किसी की, थोड़ा मेरे में कम शुगर डालना, चीनी कम डालना। क्योंकि आजकल के भागदौड़ की लाइफ में हमने एक चैप्टर पढ़ा है ना, व्हाई डू वी फॉल इल। तो हमने पढ़ा है उसमें कि डिजीजेस कई टाइप के हो जाते हैं। तो एक डिजीज आपने सुना है डायबिटीज का,
शुगर की जो बीमारी होती है, तो जब शुगर का जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो वो आपको वैसे ही आवाज लगा देंगे कि भाई मेरे चाय में, मेरे टी में शुगर कम डालना या शुगर ना डालना। अब एक बात बताओ मुझे, आपने चाय बनाई, चाय में जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो लगभग सबको मालूम है, टी में जो भी हम मिक्स करते हैं। अब जिसके टी में आपने कम शुगर डाला है या जिसके टी में आपने शुगर डाला ही नहीं है, या जिसके टी में आपने जितना आप डालते हो शुगर उतना डाला है, क्या इन तीनों को किसी दूसरे नाम से आप बुलाते हो या सबको टी ही कहते हैं? सबको टी कहते हैं, चाहे उसमें चीनी कम हो या चीनी ज्यादा हो, सबको टी कहते हैं। तो आपने क्या देखा, कंपाउंड में हमने ऑक्सीजन की एक मात्रा बढ़ा दी, एक अमाउंट बढ़ा दिया, तब तो बड़ा बवाल हो गया, कंपाउंड दूसरा बन गया। और मिक्सचर में हमने शुगर हटा ही दिया, डाला ही नहीं टी में, और उसके बावजूद उसको चाय कहते हैं, उसको टी कहते हैं। अलग अलग अमाउंट शुगर का हम डालेंगे फिर भी सबको हम टी कहेंगे। बेसिक चीजें समझ में आई कि मिक्सचर में जो कॉन्सिक्वेंट सब्सटेंस होते हैं जिससे मिलकर के वो मिक्सचर बना हुआ होता है, उसके अमाउंट वेरी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, वो हमारी मर्जी के ऊपर हो सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में ऐसा संभव नहीं है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? दूसरा डिफरेंस है कि कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वाटर बनाने के बाद अगर आपसे कहा जाए कि नहीं नहीं मुझे वाटर नहीं चाहिए, मेरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन वापस करो, मुझे वाटर नहीं चाहिए, मेरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन वापस करो, बहुत मुश्किल बात है। सिंपल मेथड से हाइड्रोजन ऑक्सीजन वापस नहीं हो सकता। जो कंपाउंड एक बार बन गया तो बन गया, सिंपल मेथड से वो वापस हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक नहीं हो सकता। लेकिन मिक्सचर में क्या, कई बार कोई पार्टी शार्टी बड़ा सा कर देते हैं, अब उसमें वो आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, जिसमें कि वो रसगुल्ले वगैरह चाशनी बना के देते हैं ना, उसमें डालते हैं मीठे के लिए। अगर किसी का बच गया तो बच गया क्या, तो उसे फेंक देंगे? बचने के बाद आप चाहें तो उसे वापिस शुगर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वापिस शुगर में, चीनी में उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, मान लो ग्रेन्स में कंकड़ पत्थर कुछ भी मिले हुए हैं, अगर हम चाहें तो चुन करके उसे हैंड पिकिंग करके उसे अलग कर सकते हैं। तो जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर में हम सिंपल मेथड से उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं जिससे कि हम अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में हम अलग नहीं कर सकते। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमने आपको मैटर सब्सटेंस बताया, हमने आपको प्योर और इम्प्योर बताया, प्योर में मैंने आपको एलिमेंट बताया, इम्प्योर में मैंने आपको कंपाउंड और
मिक्सचर बताया। अब अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। होमोजेनस, हेट्रोजेनस। कॉपी है ना, नोट कीजिए ना। HOMO, होमो, होमोजेनस, और हेट्रोजेनस। दो चीजें लिखिए, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। हाँ, ये ओ के पहले ई लगा लेना भाई, ई छोड़ दिया मैंने। होमोजेनस, हेट्रोजेनस। अब इसमें दो वर्ड बस समझना है, दो वर्ड आप समझेंगे, आप इसका मतलब समझ जाएंगे। एक वर्ड समझना है हमें, होमो, HOMO, और एक वर्ड समझना है हमें हेट्रो, HETERO। होमो, होमो एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश होता है सेम, SAME। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब कोई ऐसा मिक्सचर हमने ले लिया जिसमें मिक्सचर के थ्रू आउट द मिक्सचर, कहीं से भी आप चेक करो, उसकी प्रॉपर्टी एक जैसी आपको अगर नजर आए। जैसे हमने शुगर वाटर को अच्छे से मिक्स कर लिया, अच्छे से मिक्स करने के बाद आप उसे कहीं से भी टेस्ट करोगे, कोई सा भी पार्ट आप निकाल के टेस्ट करोगे तो उसकी स्वीटनेस एक जैसी होगी, सेम होगी। लेकिन हेट्रोजीनस, अगर मान लो शुगर वाटर का मिक्सचर बनाया हमने और अच्छे से उसको घोला नहीं, अच्छे से घोला नहीं, तो जब अच्छे से नहीं घोलोगे तो क्या होगा, जो ऊपर का पार्ट होगा वो तो आपको कम मीठा लगेगा, उसमें कम स्वीटनेस होगा, और जो डाउन पार्ट होगा उसमें आपको ज्यादा स्वीटनेस। क्लियर? होमोजेनस, हेट्रोजेनस। यहां तक आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, एग्जाम्पल के साथ, डेफिनेशन के साथ, हर चीज लिख करके, फिर अगली बार अगली क्लास में। ओके, बाय फॉर नाउ। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय। Bye, sir. बाय। Bye, Bye, sir. sir.